10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। यह लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लास 10 है। ओके, 10 में सभी बच्चे 10 हैं। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कियां हैं और ये लड़कों। ओके, और +7 अधिक 4 अधिक है। इसको हमको सॉल्व करना है। आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट का आपका है, ये आपका ए है। ओके, अब यहां पे मान लिया जाएगा, माना लड़कों की संख्या x। ओके, लड़कों की संख्या x, माना लड़कियों ओके की संख्या y। लड़कियों की संख्या y मान लिया जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं। जाहिर बात है दोनों जोड़ देंगे, x + y = 10। ये समीकरण नंबर 1 ऑन। एंड देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, लड़कियां y है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए +4 कर लेंगे। सिंपल वे में लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा माइनस और +4 = 0। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को ग्राफ पे ड्रा करना है। ओके, तो अब कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से। ओके, समीकरण नंबर 1 है x + y = 10। अब इसमें लेट मान लेते हैं x = 0, तो y = कितना होगा 0 0। ओके, 10। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पहले x होता है 0, फिर y होता है 10। अब देखिए एंड इसी में y = 0 ले लेंगे, तो y 0 तो x 10 हो जाएगा, तो x = 10। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, इसको b लेंगे, पहले 10 x फिर y, ये फर्स्ट हुआ। उसी तरह ओके, इसी प्रकार से ओके, उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से। ओके, अब समीकरण नंबर 2 में भी x की वैल्यू पुट करेंगे, x = 0। अब देखिए ये सेकंड है, तो ये 0 हो जाएगा, ये -y है, उधर जाएगा प्लस, तो y = 4। तो अब ये पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको हम पॉइंट C लेते हैं। अब नीचे लिखते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा C, x 0, y कितना है 4। अब देखिए ओके, अब इसी में y = 0 रखते हैं। देखिए y 0 रखेंगे तो x + 4 हो जाएगा, x + 4 = 0, तो x = कितना होगा -4। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा D लेते हैं, -4 और 0, ये आपके सभी पॉइंट हो गए। इसको हम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब इसमें देखिए ग्राफ ड्रा करेंगे पहले स्टर से। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 10 है, 10 है। तो आप देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर और जाते हैं 10। ओके, ये y एक्सिस। और ठीक, अब इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x डैश एक्सिस, ये x है, नीचे है y डैश। अब प्लॉट करते हैं, और ठीक ये दर भी देखिए आपका 10 है, ये प्लस से प्लस से इधर ही जाएगा, ये भी प्लस ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और यहाँ बराबर गैपिंग नहीं दिख रहा है, ग्राफ ड्रा करेंगे तो बिल्कुल बराबर गैपिंग आएगा। अब देखिए ये आपका 0 0 10 10 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह पॉइंट आपका हो जाएगा ए, पॉइंट ए। ओके, एक्स है 0, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट क्या है बी। पहले ग्राफ के लिए सीधे ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन आपका L1 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट चलते हैं, ये देखिए सेकंड है 0 4। ओके, 0 4 नीचे ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यह पॉइंट आपका C। और इसी में देखिए आपका -4 0, तो -4 इधर आएगा 1 2 3 4, यह पॉइंट D। C और D को स्ट्रेट ज्वाइन कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये जो इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करना है, और ये इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम यहाँ से ऐसे सीधा मिला देंगे ऐसे। ओके, जब मिलाएंगे तो ये x की डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे आपका x इक्वल मिल जाएगा कितना, और 1 2 3, और ठीक, और ये y इक्वल मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, y इक्वल 7, ये आपका हो जाएगा। और इसमें लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। और ये मैंने ऐसे ही ड्रा किया है, यदि आपका आंसर सही होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर यदि ग्राफ में ड्रा करेंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इन दोनों का सम 10 हो रहा है तो नियर अबाउट सही होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसी तरह ड्रा किया है, और ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ रहता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आता, इसीलिए x इक्वल 3 y इक्वल 7। लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। ठीक, कंप्लीट। आगे करते हैं। सेकंड देखते हैं, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है और समपाती, ये हमें बताना है। आइए इसको देखते हैं, कौन सी रेखाएं समांतर हैं, कौन सी रेखाएं समपाती हैं, कौन सी रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसको हमें देखना है। सेकंड प्रॉब्लम है, और सेकंड का इसमें 3 प्रॉब्लम है, मैं 2 बता दे रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। इसी का कोई सेकंड पार्ट ले लेते हैं, और 9x + 3x + 12 = 0, और इसी का है 18x + 6y और +24 = 0। ये भी बताना है कौन सा समांतर है, कौन सा समपाती है, कौन सा प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखिए, पहले इसको जब भी समांतर समपाती प्रतिच्छेद पूछे तो हमेशा रेशियो फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर A1 भी फाइंड करेंगे, B1 फाइंड करेंगे, C1 फाइंड करेंगे, और A2 भी फाइंड करेंगे, B2 भी फाइंड करेंगे, C2। A1 देखिए पहला यक्स होता है A1 5, ये साथ माइनस भी रखेंगे और 8 1 भी रखेंगे। अब यहाँ पे 7 रखेंगे, ये 6 रखेंगे और -9। अब हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले हम इसको रखेंगे 5/7 और ये -4/6। देखिए दोनों पहले बराबर नहीं दिख रहा है, जब बराबर नहीं दिखता है तो हम आगे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दी गई समीकरण, आपका दी गई समीकरण क्या है, इसमें लिखा है एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, तो लिख देंगे एक बिंदु पर, ओके, प्रतिच्छेद करते हैं।
इस तरह लिख देंगे। ओके कंप्लीट। आगे इसमें देखिए, अब वही चीजें यहाँ पे भी करेंगे। ओके, यहाँ पर A1 9, B1 3 और C1 कितना 12। देखिए 12 है, तो ध्यान दीजिएगा। और अब फिर देखिए A2 18, B2 6 और C2 कितना है 24। ओके, और फिर रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, तो 9/18 वही चीजें 3/6 और इक्वल देंगे, और यहाँ पे 12/24 और ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, और 1/2 और 1/2 सब क्या है बराबर है। जब सब बराबर होते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं दी गई समीकरण समपाती है। ओके, और यदि ये बराबर कट हो जाता तो इसको हम समांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं समांतर। एवं चेक कर लेते हैं, या तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, जब ये तीनों बराबर हैं तो समपाती हैं। ओके, और जब समांतर होते हैं तो ये कट होते हैं, लेकिन ये तीनों बराबर है तो इसलिए क्या होंगे समपाती। आइए चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम इसका। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट लगाइएगा। थर्ड है देखिए, संगत A1/A2 B1/B2 C1/C2 तुलना ज्ञात करके निम्न समीकरण को संगत युग्म संगत और असंगत फाइंड कीजिए। इसमें हमें ये बताना है कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण असंगत है। ओके, तो इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। रूल थोड़ा साइड में लिख देते हैं। देखिए रूल, अब देखिए संगत, ओके, संगत होने के लिए, संगत होने के लिए आपके पास 3 बताया गया था, उन्हीं 3 में से 2 संगत है, एक असंगत है। तो पहला क्या है, ये पहला है, इसी का A है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। इसको क्या कहते हैं अद्वितीय हल। एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, जब एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो वह संगत होता है। और भी एक है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब सब बराबर होता है तो इसको समपाती कहते हैं। इसके अनेक हल है, तो इसका मतलब यह संगत है। ओके, अब देखिए सेकंड, असंगत के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इट इज नॉट इक्वल C1/C2। बस माइंड में नोट कर लीजिए आपसे कि संगत पूछा जाएगा तो हमें यही दिखाना है। हम A1/A2 B1/B2 वैल्यू देखेंगे, यदि सब बराबर तब भी संगत, पहला 2 बराबर नहीं है तब भी संगत, और पहला 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे असंगत। गुड, आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड में भी कई हैं और एक हम संगत एक असंगत का देखते हैं। तो थर्ड में देखिए आपका फर्स्ट 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ओके, अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं। सेकंड है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसमें देखिए बताना है कि संगत है असंगत, बिल्कुल उसकी तरह लगाएंगे। लगाने से पहले ध्यान देना है हमको कि ये वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ये राइट साइड की तरफ नहीं होती है, ये लेफ्ट होता है और हमेशा उधर 0 माना जाता है। तो हम यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं
2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। ऐसे लिखने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, और फिर यहाँ पर ओके, a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना माइनस है तो माइनस लिखेंगे। a2 कितना है 2 और b2 कितना है माइनस 3 और c2 कितना है माइनस 7। ओके, अब देखिए, अब हम 3/2 इक्वल 2/3, देखिए बराबर नहीं दिख रहा है। ओके, ये ऊपर नीचे बराबर है लेकिन बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ओके, यह समीकरण क्या है, संगत है, संगत है। ये देखिए संगत है। उसी तरह ये देखिए आप, अब मैं यहाँ पे a1 की वैल्यू रख देते हैं 2, b1 इक्वल -3 और c1 इक्वल, ये इधर आएगा था -8 और a2 इक्वल 4, b2 इक्वल हो जाएगा -6 और c2 इधर आएगा तो -9। फिर हमें वही चीज फाइंड करना है, तो 2/4, अब ध्यान दीजिए -3/-6 है। ओके, और फिर इक्वल देखिए -8/-9। पहले ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा 1/2 और ये देखिए 8/9। ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, ऐसे हो रहा है नहीं, ये हुआ ना, तो ये हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे यह समीकरण क्या है, असंगत है। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे।